हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़ा रोचक है कि पान की उत्पत्ति कैसे हुई और पान किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्रों में कथा वर्णित है कि जब देवता श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, लक्ष्मी समुद्र में चली गई, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को पुनः श्री युक्त करने के लिए समुद्र मंथन करने को कहा। समुद्र में से मंथन करते हुए 14 रत्न निकले। उसी में से जब अमृत निकला तो देवता और दानवों में युद्ध होने लगा कि अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए। तब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं और दानवों को कहा कि मैं सभी को अमृत पिलाऊंगी। सभी मान गए और जैसे ही भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो इंद्र को अमृत पीने में बड़ी जल्दी लगी थी, और जैसे ही जल्दी जल्दी में अमृत पीने लगे तो कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और वही बूंदें पान की बेल के रूप में धरती में अंकुरित हुई। अर्थात पान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। इसलिए कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, भगवान को नैवेद्य के बाद पान अर्पित किया जाता है। लेकिन आजकल बाजार में नशा युक्त पान आ रहे हैं, तो ऐसे पान ना तो खाने चाहिए और ना ही देवताओं को अर्पित करना चाहिए। जो पान देवताओं को अर्पित किया जाता है उसमें पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी, कत्था और चूना, ये चीजें मिश्रित पान ही देव कार्य में प्रयोग होता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। अब किसे पान खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, तो शास्त्रों में श्लोक आता है, यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्वा च रजस्वला तत्तेकम मास तत्तुल्यम मेलनम सूर्यासी। अर्थात यति को, जिसने संन्यास धर्म अपना लिया है, सन्यासी बन गया है, उसे पान नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी च, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले का जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य का जीवन है। उस समय पान नहीं खाना चाहिए। तीसरा है विधवाच, विधवा स्त्री को, जिस स्त्री का सौभाग्य खंडित हो गया है, पति गोलोक धाम को, स्वर्ग को प्राप्त हो गया है, उसे पान नहीं खाना चाहिए। और रजस्वला, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है, जो सौभाग्यवती स्त्री भी है और वो मासिक धर्म में है, तो उसे पान नहीं खाना चाहिए। तो इन 4 लोगों को पान नहीं खाना चाहिए। यदि ये पान खाते हैं तो लिखा है तत्तेकम मास तत्तुल्यम, इन 4 के लिए पान मास के समान है। लेकिन हमारे परम पूज्य सदगुरु महाराज श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि यही पान यदि भगवान के चरणों में भोग रूप में अर्पित होकर मिले, धाम से अगर यही पान प्रसाद रूप में मिले, तो ये पान प्रसाद रूप में संतों को भी या ब्रह्मचारियों को भी या सभी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा बांटकर ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जीवा के स्वाद के लिए पान भक्षण ना करें। जीवा के स्वाद के लिए इन 4 लोगों को पान वर्जित है। तो ये था पान की उत्पत्ति कैसे हुई और किसको पान खाना चाहिए, किसको नहीं। हरे कृष्णा।